ओम नारायण नमः। जय श्री कृष्ण भक्तों, आप सभी को पौष मास की पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। भक्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक रहने वाली है और पूज्य गुरु जी ने कहा है कि साल की यह पूर्णिमा तिथि पौष महीने की पहली पूर्णिमा तिथि अत्यंत पुण्यदायी और शुभ मानी गई है। शास्त्रों के अनुसार यह पूर्णिमा वर्ष की पहली पूर्णिमा होने के कारण विशेष फल प्रदान करने वाली होती है। इस दिन किया गया स्नान, दान, जप और व्रत कई गुना पुण्य देता है। भक्तों, आज हम बात करेंगे पौष पूर्णिमा तिथि कब है, इसका व्रत कब रखा जाएगा। भक्त बड़े ही कंफ्यूजन की स्थिति में है, क्योंकि एक तो यह साल की पहली पूर्णिमा तिथि है और यह है कब आ रही है, 2 जनवरी या फिर 3 जनवरी। तो आज हम आप कैसे कंफ्यूजन को दूर करेंगे और जानेंगे किस दिन पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाएगा। पूर्णिमा पर जो चंद्र अर्घ व्रत होता है वह किस दिन करेंगे और सत्यनारायण भगवान का व्रत किस दिन होगा। क्या दोनों ही एक ही दिन किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते। भद्रा के विषय में कहा जा रहा है, तो भद्रा कब से कब तक रहेगी या क्या प्रभाव रहेगा। पौष पूर्णिमा की पूजा कैसे करनी है, इस दिन हमें क्या दान देना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, क्या इसका स्नान कहा गया है, क्या इसकी विधि कही गई है, क्या इसके नियम कहे गए हैं और शास्त्रों में क्या इसकी महिमा कही गई है। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली पौष पूर्णिमा के विषय में आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इसके लिए भक्तों, आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। कुछ लोग होते हैं जो वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और उनको किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इसलिए वीडियो को पूरा ही देखें और यदि वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा श्रीमन नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान के यह मंत्र जितने लिखे जाएंगे उतना कल्याण होगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको जो भी जानकारी देते हैं वह ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र और शास्त्रीय जानकारी होती है, जो कि शास्त्रों में लिखा हुआ है, वेद पुराणों में लिखा हुआ है। वही आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, विधि क्या है, नियम क्या है और क्या गलती आपको नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए अब आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाली पूर्णिमा की। भक्तों, पौष माह की जो पूर्णिमा होती है इसकी महिमा शास्त्रों में बहुत अधिक वर्णित है। शास्त्र क्या कहते हैं कि इस दिन जो कोई सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है, पूजन करता है या स्नान करता है, दान करता है, जप करता है, तप करता है, उसको अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके जीवन के संकटों का नाश होता है। भगवान सत्यनारायण और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उसके जीवन में खुशियों का आगमन होता है। पौष पूर्णिमा का स्नान आपको कहाँ करना चाहिए। पौष पूर्णिमा के स्नान के लिए यदि संभव है तो आप गंगा जी पे जाइए। पौष पूर्णिमा पर गंगा स्नान की बड़ी महिमा है। गंगा स्नान करें, वहीं पे दान करें। जो गंगा स्नान नहीं जा पा रहे हैं वो क्या करें। जो गंगा स्नान नहीं जा पा रहे हैं वह घर में रहकर ही गंगा स्नान का फल प्राप्त कीजिए। गंगा स्नान का फल प्राप्त करने के लिए या कहें कि उत्तम स्नान की प्राप्ति के लिए जो आपका नहाने का पात्र आपने बना रखा है, बाल्टी आदि जिसमें आप नहाने का जल भरते हैं, उसको पहले साफ कीजिए। फिर उसमें थोड़ा सा गंगा जल भरिए, चाहे 2 बूंद गंगा जल ही डालिए। पहले गंगा जल डालिए, फिर उसमें शुद्ध जल डालिए। तदोपरांत हर हर गंगे बोलते हुए इसमें स्नान कर लीजिए। यह स्नान बहुत कल्याणकारी स्नान होगा। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपकी जो प्रतिदिन की पूजा है मंदिर की, उसको कीजिए। साफ सफाई कीजिए मंदिर की, भगवान को स्नान आदि करा के, और जो प्रतिदिन का महत्तम है इसको सुनिए, ध्यान दीजिएगा। इसी दिन से माघ स्नान शुरू होने जा रहा है और माघ स्नान की महिमा बहुत अधिक है। आप जानते हैं वैशाख स्नान, माघ स्नान, कार्तिक स्नान, यह ऐसे महीने हैं जिनके स्नान से ही मनुष्य तर जाता है। तो माघ स्नान भी शुरू होने जा रहा है। इसलिए स्नान कब करेंगे? सूर्योदय से पहले। और माघ स्नान के साथ माघ महात्म्य सुनना ना भूलिएगा और उनका श्रवण कीजिएगा और अवश्य जुड़िएगा माघ मास महात्म्य के साथ। अभी पौष मास महात्म्य चल रहा है तो बिल्कुल भी आप पूजा पाठ व्रत कीजिए, बहुत ही पुण्यदायक रहेगी। तो जो पौष महीने की पूर्णिमा तिथि है इसका हिंदू धर्म बहुत ही अधिक महत्व है। शास्त्रों में अत्यंत श्रेष्ठ और पुण्यदायी बताया गया है। यह तिथि भगवान विष्णु और सत्यनारायण को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। कहा गया है कि पौष पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक स्नान, दान, जप, तप और सत्यनारायण व्रत करता है उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। इस पूर्णिमा से ही माघ स्नान का शुभ आरंभ होता है और माघ मास का स्नान सभी स्नानों में श्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार
पौष पूर्णिमा पर किया गया गंगा स्नान या गंगा जल से स्नान हजारों अश्वमेध यज्ञों के समान फल देता है। इस दिन अन्न, वस्त्र, कंबल और तिल का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और पितृ भी तृप्त होते हैं। मान्यता है कि पौष पूर्णिमा पर चंद्रमा को अर्घ्य देने से मानसिक शांति, सौभाग्य और पारिवारिक सुख में वृद्धि होती है। साथ ही इस दिन किया गया हर शुभ कर्म कई गुना फल देता है, इसलिए पौष पूर्णिमा को पाप नाशिनी और कल्याणकारिणी तिथि कहा गया है। तो चलिए अब तो हम जान लेते हैं किस प्रकार से पूजा पाठ करना है सब कुछ। तो सबसे पहले आपको पौष पूर्णिमा के सुबह की तो स्नान आदि से निवृत्त होके कथा महात्म्य आदि सुनने के बाद आप अगर सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं तो सत्यनारायण भगवान का पूजन करेंगे। फिर आप दान पुण्य के कार्य करेंगे। पहले मैं पूजन विधि बता देता हूँ, फिर आपको दान पुण्य की विधि बताऊंगा और क्या दान करना चाहिए यह बताऊंगा। पूजन के लिए आप सत्यनारायण भगवान की तस्वीर लीजिएगा। प्रतिमा है तो प्रतिमा लीजिएगा। उनको स्थापित करने के लिए कोई चौकी लीजिएगा। उस पर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र आपके पास होना चाहिए। भगवान की पूजा करने के लिए आपके पास रली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची। पान में आपके पास पान का पत्ता होना चाहिए। पान, सुपारी। सुपारी कितनी? 1 सुपारी, 2 लौंग कम से कम, 2 इलायची, धूप, दीप, घी का दिया। नैवेद्य में आप भगवान को फल अर्पित कर सकते हैं। कोई मिठाई है तो मिठाई अर्पित कर सकते हैं या मिश्री अर्पित कर सकते हैं। कुछ ना मिले बताशा हो तो बताशा अर्पित कर सकते हैं। इस व्रत में पंचामृत की बड़ी महिमा है। भगवान के पूजन में भी उनको स्नान कराया जाएगा पंचामृत से। तो पंचामृत बनाना है। पंचामृत के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और गंगा जल चाहिए। इसी प्रकार से आप भोग में भी पंचामृत का प्रयोग करेंगे। तो पंचामृत बनाने की सामग्री मैंने आपको बताई, यह एकत्र कीजिएगा। भगवान को जो विशेष भोग लगता है वह पंजीरी का भोग लगता है। उसमें केले की आवश्यकता होती है। तो आटे को भून के, गेहूं का आटा भून के उसमें शक्कर आदि मिलाकर, घी आदि मिला के और फिर सवाया बनाया जाता है। वह कथा में वृतांत भी सुना होगा आपने कि सवाया आपको प्रसाद बनाना है। सवाया कैसे? 5.25 ग्राम, 1.25 किलो, 5.25 किलो ऐसे बनता है। यह तो वह पंजीरी बना लीजिएगा। केले उसमें अवश्य रखने हैं। काट के यह सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए। भगवान को अर्पित करने के लिए एक जनेऊ ले लीजिएगा और थोड़ा इत्र ले लीजिएगा। सारी सामग्री एकत्र कीजिए। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और फिर फूल के माध्यम से उस स्थान पर जल के छींटे दीजिए जहां बैठ के आपने पूजन करना है और जहां चौकी लगानी है, और जो सामग्री है उसको वहां पर रख लीजिए। इससे सामग्री शुद्ध हो जाएगी, वह स्थान भी पवित्र हो जाएगा। ओम पवित्र पवित्र वांग सर्वांग वस्तांग तो स्मरेत पुंडरी काक्षम सवयंत सचियो। इस प्रकार से जल छींटे देकर आपने स्थान को शुद्ध किया है और सामग्री को पवित्र किया है। क्योंकि जब सामग्री आती है आपके पास पूजा की, तो यह पता नहीं कितने सारे हाथों से लग के आती है। अब किसने किस अवस्था में हाथ लगाए थे, तो शुद्धि करना, पवित्रीकरण करना आवश्यक होता है। चौकी को बिछाइए। चौकी पर लाल या पीला वस्त्र जो आपके पास है उसको बिछाइए। भगवान सत्यनारायण की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है उसे स्थापित कीजिए। रखिए उस पे। उनके सीधे हाथ की ओर घी का दिया रखिए और विपरीत दिशा में धूप रखिए। अगर दिया तेल का बनाया है तो तेल का दिया उल्टे हाथ की ओर रखा जाएगा। इस प्रकार से स्थापना कर लीजिए। स्थापना करने के बाद अपने सीधे हाथ पर लोटे में जो जल है ना, उसमें से 1 चम्मच से जल लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम और हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अब आप 1-1 चम्मच जल आचमनी करेंगे। 1-1 मंत्र पर 1-1 चम्मच जल सीधे हाथ पे लेंगे और पी जाएंगे। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो वृक्षालनम, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। पारिवारिक जन बैठकर यदि पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब आप भगवान सत्यनारायण का पूजन करेंगे। भगवान सत्यनारायण के सामने एक कोई कटोरी या पात्र रख दीजिए। उसमें जल अर्पित कीजिएगा या पूजा की जो सामग्री है उसमें चढ़ाइएगा। इससे वह सामग्री और जल आदि फैलेगा नहीं। सबसे पहले भगवान को 5 पुष्प अर्पित करेंगे। आसन के रूप में यह भाव रखिए कि आप भगवान को आसन प्रदान कर रहे हैं। 5 पुष्प हाथ में लीजिए। निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, यह 5 पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं। इन्हें आप आसन के रूप में स्वीकार करें और यहाँ विराजमान हो, जिससे कि हम आपका पूजन कर सकें। पुष्प अर्पित कर दीजिए भगवान को। अब आप धूप और दीप को प्रज्वलित कर लीजिए। दिया जला लीजिए, धूप जला लीजिए। अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, पौष मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमा श्यायाम पुण्यतिथि, आयु आरोग्यता प्राप्त थाय, सुख संपत्ति प्राप्त थाय,
भगवान सत्यनारायण प्रसन्नार्थाय पूर्णिमा सत्यनारायण व्रत पूजन संकल्पम शंकरिश बोल सौ श्री विष्णु शरणों शरणम प्रपद्य। और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प आपने अवश्य करना चाहिए। संकल्प करने के बाद भगवान की पूजा करेंगे। भगवान को एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल सामने रखे पात्र में अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्वस श्री नारायण नमः पद्यम समर्पयामि। ओम भूर्वस श्री सत्यनारायण नमः अर्घ्यम समर्पयामि। ओम भूर्वस श्री सत्यनारायणाय नमः आचमनम समर्पयामि। इस प्रकार 3 बार आपने जल अर्पित किया। अब भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान के लिए फूल से जल के छींटे दीजिएगा भगवान को। ओम भूर्वस श्री सत्यनारायणाय नमः स्नानम जलम समर्पयामि। अब पंचामृत बना लीजिए। कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर यह मिलाकर पंचामृत बनाइए। पंचामृत को फूल पर लगा लीजिए और वह पंचामृत भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्वस श्री सत्यनारायण नमः पंचामृतम समर्पयामिदक स्नानम कुर। फिर से शुद्ध जल से छींटे दीजिएगा। ओम भूर्वस श्री नारायणाय नमः शुद्धक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। अब भगवान को वस्त्र अर्पित करते हैं तो वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़ लीजिए, वो अर्पित कर दीजिए भगवान को। ओम भूर्वस श्री नारायणाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञ पवित्रम जनेऊ। लीजिए जनेऊ को रोली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिए, फिर चढ़ा दीजिए। यज्ञ पवित्रम समर्पयामि। तिलकम तिलक कीजिए। भगवान को रोली कुमकुम आदि से तिलक कीजिए। इत्र अगर आपके पास है तो इत्र को पुष्प पर लगाइए और इत्र भगवान को अर्पित कीजिए। इत्र अर्पित करके तिलक लगा के पुष्प अर्पित करेंगे। माला है तो माल्यार्पणम कुरहु माला पहनाइए। तदोपरांत भगवान को धूप दिखाएंगे। ओम भूर्वस श्री नारायणाय नमः धूपम अग्रापयामि। ओम भूर्वस श्री नारायणाय नमः दीपम दर्शयामि। भगवान को धूप दीप दिखा के नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य समर्पित करेंगे तो भगवान को फल मिठाई या मिश्री आदि जो आपके पास है वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्व पूर्व श्री नारायणाय नमः नैवेद्यम समर्पयामि जल चम्मणिम गुरु। 1 चम्मच जल लीजिए, सामने रखे पात्र में अर्पित कर दीजिए। जल आचमन समर्पयामि तामूलम पंगी फलम। तामूल पान का 1 पत्ता लीजिए, उस पे 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए, उसका बीढ़ा बनाकर वह भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्व श्री नारायणाय नम मुख मोजनार्थम नैवेद्ययामि तांबूलम पंगी फलम तांबूलम समर्पयाम। शुभ दक्षिणायाम शुभ दो वरदो भव। जो भी दक्षिणा चढ़ाना चाहते हैं भगवान को वह दक्षिणा अर्पित कीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। अब आप पूर्णिमा की कथा सुनिए। पूर्णिमा व्रत पर कथा सुनी जाती है केवल और केवल सत्यनारायण भगवान की वही कथा आपने सुननी है और वह 5 अध्याय कथा होती है, 5 अध्याय की। अगर कोई भी अच्छे से कथा को सुनाएगा, पूरी कथा सुनाएगा तो आरती के साथ लगभग उसमें 35 से 40 मिनट तक लग सकते हैं। 35 मिनट कम से कम लगेंगे ही लगेंगे। तो सही कथा का ही श्रवण करें। भगवान की आरती कीजिएगा। आरती करने के बाद अब भगवान को भोग लगाएंगे। भोग के लिए पंजीरी केले और उसमें तुलसी दल रखिए। प्लेट में भगवान के सामने थाली सजाइए, पर्दा कर दीजिए। हम मंत्र पढ़ते हैं, आप प्रार्थना कीजिए। हाथ जोड़ के ओम नाभ्य अंतरिक्षत पद भूमद्रा तथा कल्पन ताली बजाइए। अगर घंटी है तो घंटी बजाइए और पर्दा हटा दीजिए। जलाचमनी कराएंगे। जल लीजिए आचमनी में, थाली के चारों तरफ घुमाइए और छोड़ दीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार करके थाली उठा लीजिए। इस भोग प्रसाद को बाके प्रसाद में मिला दीजिएगा। इस प्रकार से सत्यनारायण भगवान की आपने पूजा पूर्ण की है। अब हाथों में पुष्प लीजिए। भगवान नारायण से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु सत्यनारायण भगवान, हमने आज आपकी यह पूजा की, आपको स्थापित किया। इस पूजा में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। प्रभु, हम अज्ञानी जीव हैं, आपके बालक नादान हैं। हमारी जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास केवल क्या है? मालती मलकाती 17 संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्तम ग्रहणाम परमेश्वर। यह पत्र पुष्प की भेंट है। प्रभु, इसको स्वीकार कीजिए और वह पुष्प भगवान को अर्पित कर दीजिए। पुरुष जन जो है दंडवत प्रणाम कीजिए। माताएं सर झुका के हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। इसके बाद आप प्रसाद बाकी सभी पारिवारिक जनों को वितरित कीजिए। फिर आपने दान देना है। कथा सुनी है तो कथा के निमित्त जो भी आपने अगर वाचक बुलाया है तो उनको भोजन आदि करा के दान दक्षिणा आदि देकर विदा कीजिए। और कथा आदि की दक्षिणा करने के बाद आप किसी गरीब की सहायता कर सकते हैं, कंबल दान कर सकते हैं, गर्म कपड़े दान कर सकते हैं, ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। ब्राह्मण को भोजन न करा पाए तो मंदिर में भोजन सामग्री दान कर सकते हैं। इस दिन आप गीता के 7वें अध्याय को सुनकर विधिपूर्वक उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित कर सकते हैं। यह भी पितृकर्म है जो बड़ा ही कल्याणकारी है, क्योंकि पूर्णिमा पर पितृकर्म करने से भी कल्याण की प्राप्ति होती है। उसमें विधि बताई जाती है, उसके अनुसार वह तर्पण आदि कीजिए। इससे आपके पितृ तृप्त होंगे और सायंकाल को फिर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। चंद्र अर्घ व्रत जो करते हैं वह चंद्रमा को अर्घ देंगे और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत खोलेंगे।
अब बात करते हैं कि यह पूर्णिमा का व्रत किया कब जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, जो पौष मास की पूर्णिमा तिथि है ना, वह तिथि आरंभ हो रही है 2 तारीख को शाम को 6:13 पर और 3 तारीख को यह समाप्त हो जाएगी 3:32 पर। ऐसे में सूर्य के मुख से पूर्णिमा रहेगी 3 जनवरी को। तो 3 जनवरी को ही पौष पूर्णिमा मनाई जाएगी, व्रत आदि किया जाएगा। सभी व्रत 3 को ही होंगे, क्योंकि चंद्र उदय की अगर हम बात करें तो चंद्र उदय पूर्णिमा में किसी भी दिन नहीं हो रहा है। 2 तारीख को चंद्रमा पहले उदित हो जाएगा, पूर्णिमा बाद में आ रही है, और 3 तारीख को चंद्रोदय से पहले ही पूर्णिमा समाप्त हो जा रही है। इसीलिए 3 तारीख को ही सूर्य के मुख से पूर्णिमा है और 3 तारीख को ही व्रत पूजन, जप, तप, दान आदि करना उत्तम रहेगा। भक्तों, शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में विधिपूर्वक किया गया पूजा पाठ और व्रत अवश्य फलदायी होता है। लेकिन यदि इसी पावन दिन कुछ विशेष गलतियां जानबूझकर या अनजाने में कर ली जाए तो व्रत का फल नष्ट हो जाता है और व्रत टूट भी सकता है। इस दिन झूठ बोलना, किसी का अपमान करना, क्रोध करना, निंदा चुगली करना, तामसिक भोजन का स्मरण या सेवन करना, बिना कारण सो जाना, अपवित्र अवस्था में पूजा करना, चंद्र अर्घ्य या पूजा से पहले व्रत खोल देना तथा मन में नकारात्मक विचार लाना, ये सभी गंभीर दोष माने गए हैं। शास्त्र कहते हैं कि इन गलतियों से पूजा पाठ निष्फल हो जाता है। इसलिए भक्तों को चाहिए कि इस दिन वाणी, मन और कर्म तीनों को शुद्ध रखते हुए संयम और श्रद्धा के साथ व्रत पूजन करें, तभी भगवान की पूर्ण कृपा और व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अंत में प्रिय दर्शकों, यदि आपको पौष पूर्णिमा से जुड़ी यह शास्त्रीय और पावन जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और ऐसे ही धर्म, व्रत और त्योहारों की सही जानकारी निरंतर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आने वाले सभी पावन पर्वों की सूचना आपको समय पर मिलती रहे। भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए AUM नमो भगवते वासुदेवाय या श्रीमन नारायण। आपकी एक छोटी सी श्रद्धा आपको बड़े पुण्य का अधिकारी बना सकती है।